हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। आज हम बनाने वाले हैं शिवलिंग, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक शिवलिंग। आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शिवलिंग बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैं ग्रे कलर की यान यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, वाइट, ब्लैक, ग्रे या जो भी आपका दिल करे। मैं एक 3.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ आज। I'll be using 3.5 millimeter crochet hook. We'll be needing scissors, tapestry needle, stitch marker. तो scissors, tapestry needle और stitch marker हमें ज़रूरत होगी। हमें ज़रूरत होगी थोड़ी सी पॉलीफिल की। We'll be needing little bit of polyfill. बहुत ही थोड़ी सी वाइट और रेड कलर की यान स्ट्रिंग्स। तो हमें सिर्फ थोड़ी सी वाइट और थोड़ी सी रेड कलर की यान की भी ज़रूरत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ मैजिक सर्कल फर्स्ट। सबसे पहले हमने मैजिक सर्कल बनाना है। सो वील रैप द यान ऑन आवर इंडेक्स फिंगर, hold it with our middle finger and thumb. Place the needle under the yarn strand and pull the second yarn strand out. Slide it off your finger and chain one to secure. You can make your magic circle in whichever way you feel convenient in. तो जिस भी वे आपके लिए जो भी वे आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप उस वे में अपना मैजिक सर्कल बना सकते हो. Now we need to make 6 single crochet stitches in the magic circle. Magic circle में अभी हमें 6 single crochet stitches बनाने हैं. So we'll go in, we'll yarn under, pull a loop, yarn over, pull through both the loops. तो जब भी हम कोई भी अमीगुरुमीज बनाते हैं तो हम यार्न अंडर करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा एक इफेक्ट आता है. तो इसीलिए मैं यार्न अंडर करती हूँ जब भी मैं कोई अमीगुरुमीज बनाती हूँ. गो इन, यार्न अंडर, ये देखिए नीचे से पुल करेंगे, यार्न ओवर, पुल थ्रू बोथ द लूप्स. सो वी हैव मेड 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस, 3, 4, 5 and 6. So whenever you're making amigurumis, it's better to yarn under rather than yarning over, because yarning under gives a very nice finish to your product. तो मैं फर्स्ट वाली जो स्टिच है मेरी, वहाँ पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर रही हूँ. सो आई स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड ज्वाइन, pull the yarn tail to close the magic circle, and now chain one, and we'll start with our next round number 2. So in round number 2 we need to make 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस. हमें हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. तो हम स्टिच में जाएंगे, यार्न अंडर, पुल अप अ लूप, यार्न ओवर, पुल थ्रू बोथ द लूप्स. तो ये हमारी पहली स्टिच है, तो हम यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लेते हैं. एक और हमने इसी सेम स्टिच में बनानी है. वी नीड टू मेक 1 मोर इन द सेम स्टिच, 2 इनटू द नेक्स्ट स्टिच, 1 एंड 2. तो हर एक स्टिच में इसी तरीके से हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाते जाएंगे. नेक्स्ट वाली में 2 बनाएंगे, 2 इनटू द नेक्स्ट, 2 इनटू द नेक्स्ट स्टिच में 2 बनाएंगे, नेक्स्ट वाली में 2 बनाएंगे, 2 इनटू द नेक्स्ट, 1 एंड 2 इनटू द लास्ट स्टिच में भी 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 एंड 2. अब पहली वाली से स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड ज्वाइन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद राउंड नंबर 3. राउंड नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. चेन 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच. पहली वाली स्टिच पे जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, एंड आई ऐड माय स्टिच मार्कर बैक टू दिस स्टिच. और नेक्स्ट वाली में हमने इंक्रीज करना है, तो हम नेक्स्ट वाली में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. सो विल मेक 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच, 1 एंड 2. देन 1 इनटू द नेक्स्ट स्टिच में एक बनाएंगे सिंगल क्रोशे स्टिच, एंड 2 इनटू द नेक्स्ट स्टिच में 2 बनाएंगे, 1 एंड 2. तो हर दूसरी स्टिच में हम इंक्रीज कर रहे हैं. वी आर डूइंग एन इंक्रीज इन एवरी सेकेंड स्टिच. फिर से एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट वाली स्टिच में, नेक्स्ट वाली में 2 बनाएंगे, 1 एंड 2. देन अगेन 1 इनटू द नेक्स्ट वाली में एक बनाएंगे, 2 इनटू द नेक्स्ट वाली में 2, 1 और 2. देन अगेन 1 इनटू द नेक्स्ट, फिर से एक बनाएंगे नेक्स्ट वाली में 2 बनाएंगे, 1 एंड 2. 1 इनटू द नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, और लास्ट वाली स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 एंड 2.
और पहली वाली से स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे. विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड ज्वाइन. दिस कंप्लीट्स आवर राउंड नंबर 3. लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 4. राउंड नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. चेन 1, 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच. पहली वाली स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. वन सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच. तो इसमें अब देखिए हम हर तीसरी स्टिच में इंक्रीज करें. वी आर डूइंग एन इंक्रीज इन एवरी थर्ड स्टिच इन दिस राउंड. तो हर तीसरी स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. वी नीड टू मेक 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस into every third stitch. So 1 single crochet stitch into the next, 1 into the next, 2 into the next stitch, 1 and 2, 1 into the next. फिर से नेक्स्ट वाली में एक बनाएंगे. 1 into the next, नेक्स्ट वाली में भी एक बनाएंगे. 2 into the next stitch, नेक्स्ट वाली में 2, 1 and 2. फिर से 1 1 2 1 1 2. यही पैटर्न हमने रिपीट करना है राउंड कंप्लीट करने के लिए. सो 1 सिंगल क्रोशे स्टिच, 1 into the next, 2 into the next stitch, 1 and 2. So I'll complete the round and then I'll meet you back here to show you what to do next. इसी तरीके से मैं राउंड कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या. तो मैंने राउंड 4 कंप्लीट कर लिया है. I've completed round 4 एंड नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था उससे. और अब राउंड 5 से लेकर राउंड 10 बहुत सिंपल है. हमें सिर्फ एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करना है. अभी हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हैं. तो इसी तरीके से हम हर राउंड को इसी तरीके से करेंगे. एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाएंगे. तो हर राउंड में हमने एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करना है. राउंड 5 से लेकर राउंड 10 तक सेम पैटर्न रहेगा. चेन 1, 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच, 1 into the next, 1 into the next, and you need to keep repeating the same pattern until you complete round number 10. After completing each round you need to slip stitch to the first stitch and you need to chain 1 before starting every round. तो हर राउंड कंप्लीट करने के बाद आपको स्लिप स्टिच करना है पहली वाली स्टिच से और हर राउंड की स्टार्टिंग में आपने एक चेन बनानी है और फिर हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच आपने करते जाना है. तो मैं राउंड 10 तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको मिलती हूँ और बताती हूँ आगे क्या करना है. सो आई कंप्लीट टिल राउंड नंबर 10 एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो मैंने राउंड 10 तक कंप्लीट कर लिया है. आई हैव कंप्लीटेड टिल राउंड 10 एंड नाउ आई विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो पहली वाली स्टिच से स्लिप स्टिच करके मैं जॉइन कर रही हूँ. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 11. राउंड नंबर 11 स्टार्ट करते हैं. चेन 1, एक चेन बनाएंगे और इस राउंड में हमने सिर्फ बैक लूप्स में काम करना है. वी नीड टू वर्क ओनली इन द बैक लूप्स नाउ. सो दोज हु डोंट नो व्हाट इज द बैक लूप, these V's are the stitches that we work in. This is the front loop that is towards you, this one, and that one that's away from you is the back loop. तो ये जो है ये बैक लूप है दूसरी साइड पे जो है और जो आपकी तरफ आती है ये फ्रंट लूप आती है. तो अब हमने इस राउंड में सिर्फ बैक लूप्स में काम करना है, सिर्फ बैक लूप्स में स्टिचेस की. तो हमने एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करना है लेकिन सिर्फ बैक लूप्स में. सो वी नीड टू मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस दैट वी हैव, but we need to work only in the back loops. So we'll go into the stitch, back loop, make a single crochet stitch, 1, add a stitch mark, go into the next, make a single crochet stitch, go into the next, make a single crochet stitch. So you need to repeat this until you complete the round. तो इस राउंड के लिए हमने इसी तरीके से इस पैटर्न को रिपीट करना है. हर एक स्टिच में हमने एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाना है लेकिन हमने सिर्फ बैक लूप्स में काम करना है क्योंकि जो फ्रंट लूप्स होगी उसमें हम बाद में स्टिचेस करेंगे. सो विल वर्क इन द फ्रंट लूप्स लेटर बट नाउ वी नीड टू वर्क ओनली इन द बैक लूप्स इन दिस राउंड, इस राउंड के लिए सिर्फ. तो इस तरीके से एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हम करते जाएंगे. मैं राउंड कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. आई कंप्लीट द राउंड एंड देन मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू. राउंड कंप्लीट कर लिया है. आई हैव कंप्लीटेड द राउंड एंड नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे. दिस कंप्लीट्स आवर राउंड नंबर 11. राउंड नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया है. लेट्स बिगिन विथ राउंड नंबर 12. चेन 1, राउंड नंबर 12 स्टार्ट करते हैं.
एक चेन बनानी है एंड वी नीड टू वर्क इनटू बोथ द लूप्स नाउ। अब हम नॉर्मली जैसे काम कर रहे थे उसी तरीके से हमने दोनों लूप्स में जाके स्टिच के काम करना है एंड वी नीड टू रिपीट द सेम पैटर्न, 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस। तो फिर से हम इस राउंड के लिए, राउंड नंबर 12 के लिए यही पैटर्न रिपीट करेंगे। हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच हमने करना है। सो 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस दैट वी हैव एंड लेट मी ऐड द स्टिच मार्कर टू द फर्स्ट स्टिच। पहली वाली स्टिच पे स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। आई कंप्लीट द राउंड बाय डूइंग 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। राउंड नंबर 12 मैंने कंप्लीट कर लिया है। आई कंप्लीटेड राउंड नंबर 12 एंड नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन। तो पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके हम जॉइन कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 13। राउंड नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। अब इस राउंड से फिर से हम इंक्रीजेस स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट आवर इंक्रीजेस अगेन फ्रॉम दिस राउंड। तो चेन 1, एक चेन बना लेंगे पहले। वी नीड टू डू एन इंक्रीज ऑन एवरी फोर्थ स्टिच। हर फोर्थ स्टिच पे हमने इंक्रीज करना है। सो 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच। पहली वाली स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। 1 इनटू द नेक्स्ट वाली में एक बनाएंगे एंड नाउ इनटू द नेक्स्ट स्टिच विल मेक 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस। नेक्स्ट वाली में हम 2 बनाएंगे, एक और 2। तो हर फोर्थ स्टिच में हमने इंक्रीज करना है। सो वी नीड टू डू एन इंक्रीज ऑन एवरी फोर्थ स्टिच। सो 1 1 1 एंड 2। तो इसी तरीके से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे 1 1 1 2 का पैटर्न यूज़ करके। सो विल रिपीट द पैटर्न इन दिस राउंड 1 1 1 2 एंड आई विल मीट यू बैक हियर आफ्टर आई कंप्लीट द राउंड। तो हर फोर्थ स्टिच में आपने इंक्रीज करना है। यू नीड टू डू एन इंक्रीज ऑन एवरी फोर्थ स्टिच इन दिस राउंड। आई कंप्लीट द राउंड एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। इस राउंड को कंप्लीट करके फिर मैं बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। तो राउंड कंप्लीट करने के बाद अब पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करना है। सो आई स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड ज्वाइन एंड दिस कंप्लीट्स राउंड नंबर 13। राउंड नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। लेट्स बिगिन विथ राउंड नंबर 14। चेन 1, एक चेन बनाएंगे। नाउ इन दिस राउंड वी नीड टू डू एन इंक्रीज ऑन एवरी फिफ्थ स्टिच। तो इस राउंड में हमने हर 5वीं स्टिच पे इंक्रीज करना है। तो हर 5वीं स्टिच पे हमने 2 स्टिचेस बनाने हैं। सो 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच, 1 into the next, 2, 1 into the next, 3, 1 into the next, 4 and now in the fifth stitch we need to make 2 single crochet stitches. तो 5वीं वाली स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 and 2। अब यही पैटर्न हमने पूरे राउंड के लिए रिपीट करना है। पहली 4 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है और 5वीं वाली में 2। So first 4 stitches we need to make 1 single crochet stitch, 1, 2, 3, 4 and now into the fifth stitch we need to make an increase, so we'll make 2 single crochet stitches। तो फिफ्थ वाली में हम 2 single crochet stitches बनाएंगे, 1 and 2। So I'll repeat the pattern and complete the round and then I'll meet you back here। तो यही पैटर्न रिपीट करके राउंड कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे के राउंड्स में हमने क्या करना है। राउंड कंप्लीट करने के बाद पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच ऑफ दिस राउंड एंड ज्वाइन एंड दिस कंप्लीट्स राउंड नंबर 14। राउंड नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया है। लेट्स बिगिन विथ राउंड नंबर 15। राउंड नंबर 15 स्टार्ट करते हैं चेन 1 और इस राउंड में हमने हर 6th स्टिच में इंक्रीज करना है। वी नीड टू डू एन इंक्रीज इन एवरी 6th स्टिच। हर 6th वाली स्टिच में हमने इंक्रीज करना है। तो पहली 5 में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है और फिर 6th वाली में 2। सो वी नीड टू मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन द फर्स्ट 5 स्टिचेस एंड इन द 6th one वी नीड टू मेक 2। So 1 single crochet stitch into the first stitch, 1 into the next, 2, 1 into the next, 3, 1 into the next, 4, 1 into the next, 5। तो 5 हमने बना लिए। एक एक 5 स्टिचेस में हमने एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बना लिए। अब 6th वाली में हम 2 बनाएंगे। विल मेक 2 into the next stitch, 1
एंड 2. सो एवरी 6th स्टिच वी नीड टू डू एन इंक्रीज. हर 6th वाली स्टिच में हम इंक्रीज करना है इस राउंड में. तो इस तरीके से फिर से हम 5 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. विल मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट 5 स्टिचेस, 3, 4 एंड 5, एंड इनटू द नेक्स्ट विल मेक 2. नेक्स्ट वाली में हम 2 बनाएंगे, 1 एंड 2. तो यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे इस राउंड के लिए. विल रिपीट द सेम पैटर्न फॉर दिस राउंड एंड आई कंप्लीट द राउंड एंड देन शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. इस राउंड को कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आगे क्या करना है. इस राउंड के लिए हर 6th वाली स्टिच में हम आपने 2 बनाने हैं. अब हमने पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेना है. वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड ज्वाइन, एंड दिस कंप्लीट्स राउंड नंबर 15. राउंड नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया है एंड वी हैव अ टोटल ऑफ 42 सिंगल क्रोशे स्टिचेस. अब हमारे पास इस टाइम 42 सिंगल क्रोशे स्टिचेस है. हमारा राउंड 15 कंप्लीट हो गया है. लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 16. राउंड नंबर 16 स्टार्ट करते हैं. चेन 1, एक चेन बनाएंगे और जैसे हमने यहाँ पे करा था राउंड नंबर 11 में हमने बैक लूप में जैसे काम किया था ना, वैसे ही हमने अब राउंड नंबर 16 में करना है. हर एक स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है, लेकिन सिर्फ बैक लूप में. तो जैसे हमने राउंड 11 में किया था सेम वही हम यहाँ पे रिपीट करेंगे. सो विल रिपीट राउंड नंबर 11 हियर इन राउंड नंबर 16. विल मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव, बट विल ओनली वर्क इनटू द बैक लूप्स ऑफ द स्टिच. तो हम सिर्फ बैक लूप्स में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में हमने बनाना है. So for round number 16, we just need to make 1 single crochet stitch in each of the back loops of the stitches that we have. तो हर एक स्टिच की बैक लूप में बस हमने एक सिंगल क्रोशे स्टिच करना है. इस राउंड में हमने कोई इंक्रीज नहीं करना. वी आर नॉट डूइंग एनी इंक्रीज इन दिस राउंड. तो इस राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करना है हमने. वी नीड टू कंप्लीट द राउंड बाय डूइंग 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस दैट वी हैव only in the back loops. So I'll complete the round and then meet you back here to show you what to do next. इस राउंड को कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आगे के राउंड्स में हमने क्या करना है. मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है. हर एक स्टिच की बैक लूप में एक सिंगल क्रोशे स्टिच करके आई हैव कंप्लीटेड द राउंड बाय डूइंग 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द बैक लूप्स ऑफ द स्टिचेस दैट आई हैड. नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे एंड दिस कंप्लीट्स राउंड नंबर 16. राउंड नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया है. राउंड नंबर 17 में हम अब नॉर्मली जैसे काम कर रहे थे दोनों लूप्स में जाके वैसे ही करना है हमने. वी नीड टू वर्क नॉर्मली बाय गोइंग इनटू बोथ द लूप्स एंड अगेन वी नीड टू मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. नो इंक्रीज. तो कोई इंक्रीज नहीं करना. हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हमने करना है. सो चेन 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच, so we'll just make 1 single crochet stitch in the stitches that we have. तो हर एक स्टिच में हमने सिर्फ एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते जाना है इस राउंड के लिए. इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करना है. आई विल कंप्लीट द राउंड एंड देन मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. इस राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करके एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करके फिर मैं आपको मिलती हूँ और बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. तो इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करके. Now we'll slip stitch to the first stitch and join. Slip stitch करके join कर लेते हैं. And this completes our round number 17. Round number 17 हमारा complete हो गया है. अब round number 18 से हमारी decreases start होंगी. Now we need to start decreasing the stitches. तो अब chain 1 करते हैं पहले. We'll make a chain. And into the first 5 stitches we need to make 1 single crochet stitch and then we need to do a decrease. तो पहले 5 stitches में हम एक single crochet stitch बनाएंगे. उसके बाद हम decrease करेंगे. Go into the first stitch, make a single crochet stitch. One into the next वाली में एक बनाएंगे. This is the second one. 3, 4 and 5. तो 5 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बना लिए हमने. नाउ वी नीड टू डू अ डिक्रीज. अब हमें डिक्रीज करना है और जो डिक्रीज है वो हम सिर्फ बैक लूप में जाके करेंगे. विल गो इनटू द बैक लूप्स एंड देन विल डू अ डिक्रीज. तो नेक्स्ट वाली स्टिच के बैक लूप में जाएंगे. विल गो इनटू द बैक लूप ऑफ द नेक्स्ट स्टिच, पुल अप अ लूप, एक लूप को पुल कर लेंगे. फिर उसकी नेक्स्ट वाली स्टिच में जाएंगे बैक लूप में. विल गो इनटू द बैक लूप ऑफ द नेक्स्ट स्टिच एंड विल अगेन पुल अ लूप. नाउ वी हैव 3 लूप्स ऑन अ नीडल. हमारी नीडल पे देखिए
3 लूप्स हैं, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल द लूप्स, यार्न ओवर करके तीनों में से निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने एक डिक्रीज़ कर लिया। हर डिक्रीज़ हमने इसी तरीके से करना है। वी नीड टू डू एवरी डिक्रीज़ इन द सेम मैनर लाइक वी डिड हियर। बैक लूप में जाके वी नीड टू गो इनटू द बैक लूप्स एंड देन वी नीड टू डू अ डिक्रीज। फिर से हम ये सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। विल रिपीट द सेम पैटर्न, 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट 5 स्टिचेस। पहली 5 स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 and 5 एंड नाउ वी नीड टू डू अ डिक्रीज। अब हमें डिक्रीज करना है, सो विल गो इनटू द बैक लूप ऑफ द नेक्स्ट स्टिच। नेक्स्ट स्टिच की बैक लूप में जाके लूप पुल करेंगे, विल पुल अ लूप। फिर उसकी नेक्स्ट वाली स्टिच में जाएंगे, विल गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, बैक लूप एंड पुल अनदर लूप, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल द लूप्स, तीनों में से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमने इस पैटर्न को, इस राउंड के पैटर्न को रिपीट करना है। वी नीड टू रिपीट द सेम पैटर्न फॉर दिस राउंड एंड देन आई कंप्लीट द राउंड एंड देन मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। यू नीड टू डू अ डिक्रीज आफ्टर एवरी 5 स्टिचेस। हर 5 स्टिचेस के बाद आपने डिक्रीज करना है। आपको कंप्लीट कर लिया है मैंने, आई कंप्लीटेड द राउंड एंड नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन। तो पहली वाली जो स्टिच है उससे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे। एंड दिस कंप्लीट्स राउंड नंबर 18। राउंड नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो गया है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं चेन 1 एंड इन दिस राउंड वी नीड टू डू अ डिक्रीज आफ्टर एवरी 4 स्टिचेस। हर 4 स्टिचेस के बाद हमने डिक्रीज करना है। सो विल गो इनटू द फर्स्ट स्टिच, मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच, वन इनटू द नेक्स्ट वाली में एक बनाएंगे, 2, नेक्स्ट वाली में एक 3, नेक्स्ट वाली में एक 4. So we have made one single crochet stitch into the first 4 stitches and now we need to do a decrease. So we'll do the decrease in the same manner like we did earlier, जैसे पहले ही हमने किया था। नेक्स्ट स्टिच की बैक लूप में जाएंगे, we'll go into the back loop of the next stitch, pull a loop, उसकी नेक्स्ट वाली में से जाएंगे बैक लूप में, we'll go into the back loop of the next stitch, pull a loop and yarn over, pull through all the 3 loops. Then again one single crochet stitch into the first 4 stitches, 1 2 3 and 4. Then again we need to do a decrease. फिर से हमें decrease करना है. So go into the back loop, pull a loop, go into the back loop of the next stitch, pull a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. तो यही पैटर्न हमने रिपीट करना है इस राउंड के लिए. We need to repeat the same pattern for this round. We need to do a decrease after every 4 stitches. हर 4 stitches के बाद हमने decrease करना है. तो इस राउंड को कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आगे क्या करना है. मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है. Now we need to slip stitch to the first stitch and join. तो पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. And this completes round number 19. Round number 19 हमारा कंप्लीट हो गया है. Now let's start with round number 20. Round number 20 स्टार्ट करेंगे chain 1. And now we need to do a decrease after every 3 stitches. हर 3 stitches के बाद अब इस राउंड में हमने डिक्रीज करना है. So we'll go into the first stitch. पहली वाली स्टिच में सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे एक, वन इनटू द नेक्स्ट, एक नेक्स्ट में बनाएंगे 2, एक नेक्स्ट में बनाएंगे 3. तो ये देखिए 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बना लिए हमने. वी हैव मेड 3 स्टिचेस. नाउ वी नीड टू डू अ डिक्रीज. अब हमें डिक्रीज करना है. सो विल गो इनटू द बैक लूप ऑफ द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच की बैक लूप में जाएंगे, लूप को पुल करेंगे, उसकी नेक्स्ट वाली स्टिच में जाएंगे, नेक्स्ट बैक लूप में, विल गो इनटू द बैक लूप ऑफ द नेक्स्ट स्टिच, पुल अ लूप, yarn over, pull through all the 3 loops. Then again in the next 3 stitches we need to make one single crochet stitch. next 3 stitches में एक एक single crochet stitch बनाएंगे, 1 2 and 3. and फिर से हमें डिक्रीज करना है. we need to do a decrease again. so we'll go into the back loop of the next stitch, pull a loop, back loop में से loop pull करेंगे, उसकी next वाली में से pull करेंगे back loop में से, yarn over, pull through all the 3 loops. so we need to repeat this pattern of doing a decrease after every 3 stitches in this round. हर 3 stitches के बाद decrease करना है आपने. तो इस राउंड को कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आगे क्या करना है. सो आई कंप्लीट द राउंड एंड देन मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. हर 3 स्टिचेस के बाद डिक्रीज करके इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है. कंप्लीटेड द राउंड. नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. एंड दिस कंप्लीट्स राउंड नंबर 20. राउंड नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया है. लेट्स बिगिन विद राउंड नंबर 21. 21 स्टार्ट करते हैं राउंड चेन 1. और इस राउंड में हमने हर 2 स्टिचेस के बाद डिक्रीज करने हैं. सो हर तीसरी स्टिच पे डिक्रीज होएगी. सो वी नीड टू डू अ डिक्रीज आफ्टर एवरी 2 स्टिचेस इन दिस राउंड. तो पहली वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. विल मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच,
1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे एंड नाउ वी नीड टू डू अ डिक्रीज. अब हमें डिक्रीज करना है. सो विल गो इनटू द बैक लूप ऑफ द नेक्स्ट स्टिच की बैक लूप में जाएंगे, लूप पुल करेंगे, उसकी नेक्स्ट वाली स्टिच की बैक लूप में जाएंगे, विल गो इनटू द बैक लूप ऑफ द नेक्स्ट स्टिच, पुल अ लूप, yarn over, पुल थ्रू ऑल द 3 लूप्स. फिर से 2 स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. 1 single crochet stitch into the next 2 stitches, 1 and 2, and now we need to do a decrease. फिर से हमें decrease करना है. So we'll go into the back loop of the next 2 stitches. next 2 stitches की back loop में से loop pull करेंगे और yarn over करके तीनों में से निकाल लेंगे. तो इसी तरीके से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है. हर 2 स्टिचेस के बाद हमने डिक्रीज करना है. सो वी नीड टू डू अ डिक्रीज आफ्टर एवरी 2 स्टिचेस इन दिस राउंड. आई विल कंप्लीट द राउंड एंड देन शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. इस राउंड को कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आगे हमने क्या करना. राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हम पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. विल स्लिप स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच एंड ज्वाइन, एंड दिस कंप्लीट्स आवर राउंड नंबर 22. राउंड नंबर 22 हमारा कंप्लीट हो गया है. लेट्स स्टार्ट विद राउंड नंबर 23. राउंड नंबर 23 स्टार्ट करते हैं चेन 1. और इस राउंड में हमने हर स्टिच के बाद डिक्रीज करना है. वी नीड टू डू अ डिक्रीज आफ्टर एवरी स्टिच इन दिस राउंड. तो पहले हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बना लेंगे पहली वाली स्टिच में. वी मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच एंड नाउ वी नीड टू डू अ डिक्रीज. अब हमें डिक्रीज करना है. So we'll go into the back loop of the next stitch की back loop में जाएंगे, we'll pull a loop, go into the back loop of the next stitch की back loop में जाएंगे, loop pull करेंगे, yarn over, pull through all the 3 loops, तीनों में से निकाल लेंगे. 1 single crochet stitch into the next stitch में एक single crochet stitch करेंगे और फिर से हमें डिक्रीज करना है. we need to do a decrease again here. फिर से back loop में जाएंगे, we'll go into the back loop, pull a loop, go into the back loop of the next stitch, pull a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. तो यही पैटर्न हमने इस राउंड के लिए रिपीट करना है. वी नीड टू रिपीट द सेम पैटर्न फॉर दिस राउंड. वी नीड टू डू अ डिक्रीज आफ्टर एवरी स्टिच. तो हर स्टिच के बाद हमने डिक्रीज करना है. तो इस राउंड को कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. सो आई कंप्लीट द राउंड एंड नीड टू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. यू नीड टू डू अ डिक्रीज आफ्टर एवरी स्टिच इन दिस राउंड. तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद अब पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड ज्वाइन. एंड नाउ बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट राउंड विल ऐड द पॉलीफिल ऐड कर लेंगे हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने से पहले. तो मैं अपनी ये जो लूप है इस पर स्टिच मार्कर लगा रही हूँ ताकि मेरा जो भी ये काम है अनरावल ना हो जाए. सो आई हैव एडेड अ स्टिच मार्कर टू द लूप सो दैट माई वर्क डजंट अनरावल. एंड नाउ आई बी एडिंग माई पॉलीफिल ऐड कर लेते हैं. एंड यू हैव टू ऐड लॉट ऑफ पॉलीफिल at the top. Actually this is the top portion and this is the bottom. So here we need to add more polyfill and here we need to add less. तो इस वाली पोर्शन में हमने ज़्यादा पॉलीफिल ऐड करनी है और यहाँ पे हमने लेस ऐड करनी है बिकॉज ये जो पोर्शन है ये हमें ऐसे फ्लैट रखना है. वी नीड टू कीप दिस फ्लैट. सो वील ऐड पॉलीफिल. इसको पॉलीफिल को ऐड कर लेते हैं हम इसके अंदर. ये फाइबर फिल पॉलीफिल ईजिली अवेलेबल है हर जगह पे. आप चाहिए तो आप मीशो से भी मंगवा सकते हो. बहुत ही अच्छे रेट पे आपको मिल जाती है पॉलीफिल. इस तरीके से मैं पॉलीफिल इस पर ऐड कर दूँगी सारा. मैंने सारी पॉलीफिल इसमें ऐड कर दी और आप देख सकते हो कि नीचे का पोर्शन मैंने थोड़ा फ्लैट ही रखा है. आई हैव केप्ट द बॉटम पोर्शन फ्लैट एंड आई हैव ऐड द पॉलीफिल हियर. नाउ वी नीड टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं. एंड इन दिस राउंड वी नीड टू डू अ डिक्रीज इन एवरी स्टिच. हर स्टिच में हमने डिक्रीज ही करना है. सो वी हैव अ टोटल ऑफ 12 स्टिचेस नाउ. अब हमारे पास 12 स्टिचेस हैं. वी नीड टू मेक 6 डिक्रीजेस एंड कन्वर्ट देम इनटू 6 स्टिचेस. तो 6 डिक्रीजेस अगर हम करेंगे तो हमारे ये जो स्टिचेस हैं ये 6 स्टिचेस में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो चेन 1 सबसे पहले चेन बनाएंगे. वी गो इनटू द बैक लूप ऑफ द फर्स्ट स्टिच. पहली स्टिच की बैक लूप में जाएंगे. लूप को पुल कर लेंगे. नेक्स्ट स्टिच की बैक लूप में जाएंगे. लूप को पुल करेंगे और यार्न ओवर करके पुल थ्रू ऑल द 3. तो ये हमारी पहली डिक्रीज है, पहली स्टिच है. तो स्टिच मार्कर लगा लेते हैं यहाँ पे. तो इसी तरीके से हमने 6 डिक्रीजेस करने. वी नीड टू डू अ टोटल ऑफ 6 डिक्रीजेस. सो वी हैव डन 1. ये हमारा दूसरा डिक्रीज है. दिस इज आवर सेकेंड डिक्रीज. नाउ वी नीड टू डू आवर थर्ड डिक्रीज. तीसरा डिक्रीज करेंगे हम.
Now our fourth decrease. Now fifth. And now our last decrease. तो लास्ट ये जो 2 स्टिचेस रह गई है हमारी, एंड दिस कंप्लीट्स आवर 6th डिक्रीज. तो 6 डिक्रीजेस हमने कर लिए हैं. नाउ विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट stitch, the first decrease of this round and join. Now chain 1 and fasten off, leaving a little long tail. chain 1 करके थोड़ा सा long tail छोड़ के हम fasten off करेंगे. Reason being that we need to close the opening, so we need little bit of yarn for that. तो जो opening है, अब जैसे हमारे पास अब 6 stitches रह गई है ना, तो वो 6 stitches की जो opening है उसको हमें close करना है. तो उसके लिए हम थोड़ी सी yarn tail छोड़ते हैं. Now we'll take a tapestry needle. tapestry needle लेंगे हम और इसको thread कर लेते हैं. We'll thread our tapestry needle. And now we need to close this opening that we have. तो ये जो opening है इसे हमें close करना है. So for that we need to go into the front loops of each of the stitches that we have. तो ये जो front loops है, हर एक stitch की front loop में हमने needle को डाल के निकालना है. ये हो गई हमारी पहली stitch, ये second stitch की front loop. So we are going into the front loop of each of the stitches that we have here. 3, 4, 5 and 6. And now we'll just pull the yarn tail and close the opening. तो yarn tail को हम pull करेंगे tightly. जैसे ही हम tightly pull करेंगे ये opening close हो जाएगी. ये देखिए. So just flatten it up because we need the bottom portion to be flat. इसको इस तरीके से हम flat कर लेंगे. इसीलिए हमने यहाँ पे कम polyfill डाली थी नीचे इस वाले हिस्से में, और यहाँ हमने ज़्यादा polyfill डाली है, यहाँ पे हमने कम डाली है. Now we'll go in. यहाँ से हम अंदर needle को डालेंगे और किसी भी दूसरी एरिया से हम बाहर आ जाएंगे. So we'll go in and we'll come out of any of the places in the side just to make sure that it's secured. इसको secure करने के लिए फिर से हम यहीं से अंदर जाएंगे और दूसरी साइड से बाहर आ जाएंगे. Come out from the other side. We'll do that one last time. एक last time में हम इसी तरीके से करेंगे. We'll go in and come out from the other side. And now we can cut the extra yarn. तो extra yarn को हम कट कर देंगे. तो ये देखिए ये शिवलिंग ऑलमोस्ट हमारे रेडी है. बस अब ये वो जो फ्रंट लूप्स हमारे रह गए हैं ना, अब हमने इसमें काम करना है और हमारा शिवलिंग रेडी हो जाएगा. So we need to work in the front loops that we have here. So in round number 11, if you remember, we worked in the back loops and our front loops are left. तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो ये जो front loops है ये हमारी front loops रहती हैं यहाँ पे. ये जो हमने front loops छोड़ी थी round number 11 की front loops, इनमें अब हमने काम करना है. We need to work in these now. So let's start doing that. I need to work in the front loops. जब भी मुझे front loops में काम करने होते हैं ना, I take my tapestry needle and the back side of the tapestry needle, I put in each of the front loops that I have to loosen it up. तो इस तरीके से अगर आप front loops के अंदर इसको डाल के इसे loosen कर दोगे तो आपके लिए easy हो जाएगा काम करना. So I always do that. I put my needle and make sure that you're going in from the back side of your needle and just loosen this front loops that you have here so that it's easier to work. तो अगर आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा लूज़ कर लोगे स्टिचेस को ना, तो काम करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है. तो मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ कि जब भी फ्रंट लूप्स में काम करना होता है ना, तो राउंड स्टार्ट करने से पहले इस तरीके से इसे थोड़ा सा लूजन कर लेती हूँ हर स्टिच को, और फिर उसमें ईजीली क्रोशे नीडल चली जाती है. So now we need to attach our yarn to one of the front loops that we have. तो ये जो फ्रंट लूप्स हैं हमारे, इनमें से किसी
एक फ्रंट लूप में हमने ये यान अटैच करनी है। सो बेटर यही है कि ये देखिए जो जॉइंट्स हैं, वी हैव दीज जॉइंट्स वे वी डिड द स्लिप स्टिचेस एट द बैक साइड ऑफ अ वर्क। तो यहाँ पे हम किसी भी स्टिच में अटैच कर सकते हैं। सो आई जस्ट गो इन, I'll go in the front loop of any of the stitches here and I'll attach my yarn. तो यहाँ पे मैं yarn को attach कर लूँगी। चेन 1 एक चेन बना लेंगे और अब हमने हर एक फ्रंट लूप में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है। सो वी नीड टू मेक वन सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द फ्रंट लूप्स दैट वी हैव। वी हैव अ टोटल ऑफ 24 फ्रंट लूप्स, सो वील मेक 24 सिंगल क्रोशे स्टिचेस। तो जहाँ पे हमने यान अटैच करी है पहले उसी वाले फ्रंट लूप में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बना लेंगे। सो in the same front loop where we attached our yarn, we'll make a single crochet stitch and I'll add my stitch marker to this stitch. इस stitch में मैं stitch marker लगा लूँगी। One single crochet stitch into the next front loop में एक single crochet stitch बनाएंगे and I'm working over the yarn tail। मैं yarn tail के ऊपर ही काम कर रही हूँ ताकि ये साथ में ही secure हो जाए। Go into the next front loop, make a single crochet stitch, वन सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट फ्रंट लूप में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, वन इनटू द नेक्स्ट वाली में एक बनाएंगे एंड वी नीड टू कीप डूइंग दैट अंटिल वी कंप्लीट द राउंड। तो राउंड कंप्लीट होने तक हमने इसी तरीके से एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक फ्रंट लूप में करते जाना है। तो टोटल हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे स्टिचेस होंगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 24 फ्रंट लूप्स हैं। तो इस राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ फिर बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। सो आई कंप्लीट द राउंड एंड देन मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। 24 सिंगल क्रोशे स्टिचेस कर लिए हैं। आई हैव डन 24 सिंगल क्रोशे स्टिचेस। नाउ आई स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड आई जॉइन। तो जो पहली वाली स्टिच थी उस पर स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लूँगी मैं। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। चेन 1 चेन बनाएंगे और अब हमने हर एक स्टिच में दो हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं। वी नीड टू मेक 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव। सो नाउ वी हैव अ टोटल ऑफ 24 स्टिचेस। सो बाय द एंड ऑफ दिस राउंड वी शुड हैव अ टोटल ऑफ 48 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस। तो हमारे पास टोटल इस राउंड के बाद 48 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस हो जाएंगी। सो यार्न ओवर करेंगे, पहली वाली स्टिच में जाएंगे जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through all the 3 loops, तीनों में से निकाल लेंगे। तो ये हमारी पहली हाफ डबल क्रोशे स्टिच होगी इस राउंड की। तो हम यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लेते हैं। लेट मी ऐड माई स्टिच मार्कर टू द स्टिच, अनदर हाफ डबल क्रोशे स्टिच इनटू द सेम स्टिच। उसी सेम स्टिच में फिर से एक और हाफ डबल क्रोशे स्टिच करेंगे। टू हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 and 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 and 2 and we need to repeat this until we complete the round। तो इसी तरीके से हमने राउंड कंप्लीट होने तक ये पैटर्न रिपीट करना है। हर एक स्टिच में हमने दो हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस करते जाना है, 1 and 2। सो बाय द एंड ऑफ दिस राउंड वील हैव अ टोटल ऑफ 48 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस। इस राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 48 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस होंगे। मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। आई कंप्लीटेड द राउंड बाय डूइंग 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट आई हैड। तो मैंने हर एक स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस करके राउंड कंप्लीट कर लिया है। नाउ आई स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन। तो पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे। अब हमें फिर से बैक लूप्स में काम करना है। नाउ अगेन वी नीड टू वर्क इन द बैक लूप्स एंड वी नीड टू मेक 1 हाफ डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव। तो ये हमारे पास टोटल 48 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस है। हमने हर एक स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं। सो चेन 1 एंड वी नीड टू वर्क इन द बैक लूप्स। हमें बैक लूप्स में सिर्फ हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। सो विल गो इनटू द बैक लूप ऑफ द फर्स्ट स्टिच। तो पहली वाली स्टिच के बैक लूप में जाएंगे,
एक हाफ डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे और स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ मैं। और इसी तरीके से हमने हर एक स्टिच की बैक लूप में बस एक एक हाफ डबल क्रोशेट स्टिच बनाते जाना है। सो वी जस्ट नीड टू मेक वन हाफ डबल क्रोशेट स्टिच इन ईच ऑफ द बैक लूप्स दैट वी हैव, ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव हियर। तो इसी तरीके से मैं हर एक स्टिच की बैक लूप में एक एक हाफ डबल क्रोशेट स्टिच बनाऊंगी। सो आई जस्ट मेक वन हाफ डबल क्रोशेट स्टिच इन ईच ऑफ द बैक लूप्स दैट वी हैव हियर, एंड आई विल मीट यू बैक हियर आफ्टर कंप्लीटिंग द राउंड टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। आपने बस इसी तरीके से हर एक स्टिच की बैक लूप में एक हाफ डबल क्रोशेट स्टिच बनाना है। तो मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड द राउंड एंड नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन। तो पहली वाली स्टिच पे हम स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे एंड नाउ वील चेन वन एंड फास्टन ऑफ। अब हम चेन वन करके फास्टन ऑफ कर देंगे। इसको टाइटन कर देते हैं एंड वील पुल द yarn tail ऑन द बैक साइड ऑफ आवर वर्क। तो yarn tail को पुल कर लेंगे पीछे के हिस्से में और टेपेस्ट्री नीडल की मदद से इसे हम वीवन कर देंगे बाद में। सो वी कैन वीवन इन दी एंड आफ्टर वी आर डन। नाउ वी नीड टू मेक द फ्रंट पोर्शन। अब हमें इसके फ्रंट का पोर्शन बनाना है। सो नाउ फ्रॉम द स्टिच वे वी फास्टेंड ऑफ, जहाँ पे हमने फास्टन ऑफ किया था ना, वहाँ से हम 20 स्टिचेस इस तरफ और 20 स्टिचेस इस तरफ काउंट करेंगे और जो बीच के हमारे 8 स्टिचेस रह जाएंगे ना, हमने सिर्फ उन्हीं 8 स्टिचेस में काम करना है। सो फ्रॉम हियर वे वी फास्टेंड ऑफ, फ्रॉम हियर वी नीड टू काउंट 20, फ्रॉम दिस साइड वी नीड टू काउंट 20 एंड द 8 स्टिचेस दैट आर लेफ्ट विल बी वर्किंग इन दोज 8 स्टिचेस। तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 यहाँ पे है तो ये 21st स्टिच हो गई हमारी। तो यहाँ पे मैं पहले एक स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ और यहाँ से भी अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 स्टिचेस बराबर यहाँ पे आ रही है। तो हमने इसी 8 स्टिचेस में अब काम करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्टिच मार्कर लगाया ना, यहाँ पे मैं यार्न अटैच करूँगी और इस तरफ मैं स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ एक और। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने ऐसे अपना पीस रखा हुआ है, ये मेरा बैक साइड है, तो मैं इस साइड से स्टार्ट करूँगी। आई ऐड माई यार्न ऑन द राइट साइड पे ऐड करके फिर हम अपना स्टिचेस बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 वाली पे यहाँ पे यार्न अटैच करेंगे। चेन 1 चेन बना लेंगे, इसको टाइटन कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाने हैं। वी नीड टू मेक हाफ डबल क्रोशेट स्टिचेस इन दीज 8 स्टिचेस। तो ये 8 स्टिचेस में हमने हाफ डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाने हैं। तो जहाँ पे हमने यार्न अटैच करी है, पहले उस स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशेट स्टिच बनाते हैं। यार्न ओवर, गो इन, यार्न ओवर, पुल अप अ लूप, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल द 3 लूप्स। और यहाँ पे मैं एक और स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ। तो ये पहली वाली स्टिच पे मैं यार्न स्ट्रैंड डाल रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये मेरी पहली स्टिच है। Now one half double crochet stitch into the next stitch में एक half double crochet stitch बनाएंगे। This is our second half double crochet stitch, ये दूसरा half double crochet stitch है हमारा। One into the next में एक बनाएंगे, ये third half double crochet stitch हो गया हमारा। One into the next and I'm working over the yarn tail, मैं yarn tail के ऊपर ही काम कर रही हूँ। 4, one into the next, 5, one into the next, 6, one into the next, 7 and one into the next stitch where we have our stitch marker 8। तो ये 8 half double crochet stitches हो गए हमारे। Now chain 1 and turn your work, chain 1 करके अपना वर्क टर्न करेंगे और यहाँ पे अब हमें डिक्रीज करना है। सो वी नीड टू डू अ डिक्रीज हियर। तो देखिए डिक्रीज किस तरीके से होगा, yarn over, go in, yarn over, pull up a loop। अब इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे, हमारे पास 3 लूप्स हैं। yarn over, go into the next stitch में जाएंगे, yarn over, pull up a loop। अब देखिए हमारे पास 5 लूप्स हैं, yarn over, pull through all the 5 loops। तो इस तरीके से हमने डिक्रीज कर लिया। यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ
ये पहली वाली स्टिच है। अब नेक्स्ट 4 स्टिचेस में हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। सो विल मेक 1 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच इनटू द नेक्स्ट 4 स्टिचेस, 1 2 3 and 4 and now in the last 2 stitches we need to do a decrease. Last 2 stitches में हम decrease करेंगे, yarn over, go in, pull up a loop, yarn over, go into the last stitch, pull up a loop, you'll have 5 loops, yarn over, pull through all the 5 loops. सारी पांचों में से carefully निकाल लेंगे. Now chain 1 and turn your work. chain 1 करके अपना काम turn कर लेंगे. अब हमारे पास टोटल 6 हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं. वी हैव अ टोटल ऑफ 6 हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस. इनमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच हमने बनाना है. सो yarn over, go into the first stitch, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच हो गया. 2 3 4 5 और ये लास्ट वाला 6. चेन 1, टर्न योर वर्क. चेन 1 करके अपना काम टर्न करेंगे. अब फिर से हमने डिक्रीज करना है. तो yarn over, we need to do a decrease now. Go into the first stitch, pull up a loop, yarn over, go into the second stitch, pull up a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे. 1 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच, 1 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच इनटू द नेक्स्ट. नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 स्टिचेस. वील डू अ डिक्रीज हियर. अब हमें 2 स्टिचेस हमारे पास रह गई हैं, इसमें हम डिक्रीज करेंगे. yarn over, go in, pull up a loop, yarn over, go into the last stitch, pull up a loop, yarn over, pull through all the 5 loops. chain 1, turn your work. अब यहाँ पे हमने फिर से डिक्रीज करना है. हमारे पास 4 स्टिचेस हैं. देखिए, वी हैव 4 स्टिचेस. वी नीड टू डू 2 डिक्रीजेस एंड कन्वर्ट देम इनटू 2 स्टिचेस. तो यहाँ पे हम 2 डिक्रीजेस करेंगे. yarn over, go into the first stitch, pull up a loop, yarn over, go into the second stitch, pull up a loop, yarn over, pull through all the 5 loops. फिर से हम डिक्रीज करेंगे. yarn over, go into the next stitch, pull up a loop, yarn over, go into the last stitch, pull up a loop, yarn over, pull through all the 5 loops. इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी नीड टू वर्क अराउंड फ्रॉम हियर टू हियर. तो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया स्टिच करना है. तो यहाँ पे हम चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर देंगे. विल चेन 1 एंड फास्टन ऑफ हियर एंड वी कैन वीव इन द yarn tail later on. yarn tail को वीव इन कर सकते हैं, नहीं तो जब हम सिंगल क्रोशिया स्टिच करें तो हम उसके साथ भी उसे सिक्योर कर सकते हैं जब हम सिंगल क्रोशिया स्टिच करें. सो नाउ वी नीड टू अटैच आवर yarn हियर टू द हाफ डबल क्रोशिया स्टिच दैट वी हैव हियर. तो यहाँ पे जो ये हाफ डबल क्रोशिया स्टिच है ना, यहाँ से हमने ये 8 स्टिचेस में काम किया है. उससे पहले जो यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया स्टिच है ना, हमने वहाँ पे अपनी yarn को अटैच करना है. सो विल गो इनटू द हाफ डबल क्रोशिया स्टिच हियर एंड वील अटैच आवर yarn. चेन 1, यहाँ पे चेन 1 करेंगे एंड विल स्टार्ट मेकिंग सिंगल क्रोशिया स्टिचेस फ्रॉम हियर. यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाना शुरू करेंगे. विल गो इनटू द space that we get here between the stitches and we'll make single crochet stitches. तो जो stitches के बीच में जो spaces हमें मिल रही हैं, उसी में हमने single crochet stitch करना है. So just keep doing single crochet stitches in between the stitches that the spaces that you get here. तो जो भी space आपको मिल रही है stitches के बीच में, बस उसी में आपने इस तरीके से करते जाना है. अब ये देखिए, ये दो स्टिचेस आ गए हैं हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस. इसकी बैक लूप में जाएंगे. विल गो इनटू द बैक लूप ऑफ द स्टिच दैट वी हैव हियर. सेकेंड वाली स्टिच की भी बैक लूप में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया स्टिच कर लेंगे एंड देन गो इन द कॉर्नर एंड मेक अ सिंगल क्रोशिया स्टिच. तो इस तरीके से सिंगल क्रोशिया स्टिच हम करते जाएंगे. एंड द yarn tail that I have here, I'm going to work over the yarn tail so that it gets secured. तो yarn tail के ऊपर ही मैं स्टिचेस बनाऊंगी ताकि वो सिक्योर हो जाए, मुझे बाद में वीव इन ना करना पड़े उसे. तो इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया स्टिचेस करते जाएंगे. ये देखिए, वीव इन भी हो गई है. ये थोड़ी सी रह गई है, इसे हम कट कर देंगे बाद में. अब ये लास्ट का स्पेस रह गया थोड़ा सा. we can cut the extra yarn tail that we have here. आई होप मैं बार बार ऑफ फोकस नहीं जा रही कैमरा से, बिकॉज जब मैं ऐसी कुछ चीज़ बना रही होती हूँ ना, मेरा ध्यान इतना उसमें हो जाता है कि कैमरे की तरफ कभी कभी ध्यान ही नहीं जाता.
ये देखिए ये हो गया है. नाउ विल गो इनटू द स्टिच हियर. ये जो हाफ डबल क्रोशा स्टिच है उसमें जाएंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे. विल स्लिप स्टिच इन द हाफ डबल क्रोशा स्टिच हियर. चेन 1 एंड फास्टन ऑफ. चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर लेंगे. और ये देखिए पोर्शन हमारा बन के रेडी हो गया है. इसको हम पीछे की तरफ ले लेंगे. विल टेक दिस एट द बैक साइड ऑफ आवर वर्क एंड वी कैन वीव इन यूजिंग अ टेपेस्ट्री नीडल. टेपेस्ट्री नीडल की मदद से हम वीव इन कर सकते हैं उसे. तो बस टेपेस्ट्री नीडल की मदद से ये सारा जो भी यार्न टेल्स हमारी हैं इसको वीव इन कर देते हैं. सो विल टेक अ टेपेस्ट्री नीडल एंड वील जस्ट वीव इन द यार्न टेल्स दैट वी हैव हियर. तो इसको मैं नीडल को पहले स्टिचेस में डाल रही हूँ जहाँ मुझे यार्न टेल को वीव इन करना है. सो आई एम जस्ट पुटिंग द नीडल इन वेयर आई वांट माय यार्न टेल टू गेट वीव्ड इन and then I'll just thread the needle and pull it through. And we'll just pull it through. और जो एक्स्ट्रा होगी उसे हम कट कर देंगे. विल कट दी एक्स्ट्रा यार्न. ये बाकी भी यार्न टेल्स के साथ मैं यही करने वाली हूँ. मैंने वाइट यार्न से नीडल को थ्रेड कर दिया है. आई हैव एडेड वाइट यार्न टू द टेपेस्ट्री नीडल एंड नाउ वी नीड टू मेक 3 लाइन्स हियर. One in between the 4th and 5th round, one in between the 5th and 6th round, and one in between the 6th and 7th round. तो 4th और 5th के बीच में एक लाइन आएगी, 5th और 6th के बीच में एक लाइन आएगी और 6th और 7th राउंड के बीच में एक लाइन आएगी. तो अब देखिए 1 2 3 4 ये 4th राउंड है. तो यहाँ पे 4th और 5th के नीचे जो स्पेस 4th और 5th के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे हमने एक लाइन बनानी है. सो आई पुट माई नीडल इन फ्रॉम द बॉटम एंड आई कम आउट हियर. तो मैं कोशिश करूँगी कि अपनी नीडल को 4th और 5th राउंड के बीच में से निकाल लूँ यहाँ से. वन 2 3 एंड 4. तो ये 4th राउंड के यहाँ से मैंने नीडल को निकाल लिया है. एंड आई पुल द यार्न. इस तरीके से मैं यार्न को पुल कर रही हूँ कि बस ये अंदर हल्का सा चला जाए बस. अब इस तरीके से हमें ये लाइन इतनी चाहिए, इतनी लॉन्ग चाहिए हमें. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीडल को डालेंगे और इसी के नीचे यहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे. सो विल गो इन एंड देन विल कम आउट फ्रॉम द राउंड बिलो. इस तरीके से बहुत हल्के से हमने पुल करना है, बहुत तेज़ नहीं पुल करना, बहुत हल्के से जस्ट स्लाइटली. बस इस तरीके से हम इसको पुल कर लेंगे. अब हम सेकेंड लाइन अपनी बनाएंगे इस तरीके से. अब वो भी इसके नीचे एकदम आनी है. तो इसके नीचे एकदम यहाँ पे नीडल को डालेंगे और इसके नीचे से नीडल को निकाल लेंगे. देन अगेन केयरफुली विल जस्ट पुल. डोंट पुल इट टू हार्ड. बस हल्के से पुल करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना. बस इस तरीके से. और अब हम तीसरी लाइन बनाएंगे. विल मेक आवर थर्ड लाइन एंड वील पुट आवर नीडल टू द बॉटम एंड वील पुल इट आउट. तो इस तरीके से हम जहाँ से हमने नीडल अंदर डाली थी वहीं से हम बाहर निकालेंगे. बट बहुत ही केयरफुली हमने पुल करना है, हार्ड नहीं पुल करना. इस तरीके से हम बस हल्के से इसे पुल कर लेंगे केयरफुली. बहुत ही धीरे से पुल करना है हमने, लाइक दिस. बस. और अब हम इसको नीचे से कट कर लेंगे. विल जस्ट कट द यार्न फ्रॉम हियर. तो ये हमने लाइंस बना ली हैं, ये देखिए. नाउ विल टेक आवर रेड कलर यार्न. अब हम रेड कलर यार्न लेंगे अपनी और नीडल को थ्रेड कर लेंगे फिर से. ये देखिए अब मैंने रेड कलर की यार्न ले लिया है. अब हमने जो रेड कलर की यार्न है उसको ये सेंटर में टीका सा बनाना है. सो वी नीड टू मेक अ टीका इन द सेंटर. तो ये वाले जो सेंटर वाली जो लाइन है उस पर हमने बनाना है. तो मैं यही कर रही हूँ, नीचे से फिर से हम नीचे से ही डालेंगे अपनी नीडल को और ये वाली लाइन के नीचे से हम नीडल को निकाल लेंगे. केयरफुली देख के कि कहाँ से आ रही है हमारी नीडल, यहाँ से हम इसे निकाल लेंगे. ये देखिए इस तरीके से. फिर मैं वही चीज़ कर रही हूँ, बस हल्का सा, बस यहाँ तक, ज़्यादा नहीं, इतना. एंड देन हमने ये नीचे वाली लाइन के ऊपर वाले हिस्से से यहाँ से बस हमने अंदर डालना है और उसी सेम प्लेस से हम निकाल लेंगे.
बस ये एकदम केयरफुली और पेशेंटली आपने करना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी हमने, बस कि केयरफुली हम इस तरीके से इसे 2-3 बार करेंगे तो एक प्यारा सा टीका बन जाएगा इसका। और इसको बहुत हार्ड नहीं पुल करना, हल्के से पुल करना है, वी नॉट गोइंग टू पुल इट टू हार्ड, स्लाइटली। फिर से हम उसी जगह से जाएंगे, विल गो इन टू द सेम स्पॉट एंड कम आउट फ्रॉम द सेम स्पॉट वंस अगेन। उसी सेम जगह से हमने करना है और उसी हल्के हाथ से पुल कर लेंगे, वेरी लाइटली, वेरी जेंटली, वी जस्ट पुल इट। एक और बार हम वही सेम चीज़ करेंगे और अब की बार हम नीचे से निकाल लेंगे अपनी नीडल को। सो विल गो इन द सेम प्लेस एंड विल कम आउट फ्रॉम द बॉटम, नीचे से नीडल को निकाल लेंगे। और फिर से हम बहुत ही हल्के हाथ से पुल करेंगे, जेंटली वी नीड टू पुल, डोंट पुल इट टू हार्ड, सॉरी हार्ड नहीं पुल करना है इसको, इस तरीके से। और बस मैं एक और बार अंदर जाके दूसरी साइड से निकाल रही हूँ इसको, वो भी बहुत हल्के से करना है हमने। और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, सो विल कट इट फ्रॉम हियर, एक्स्ट्रा वाली यान को हम कट कर देंगे। ये हमारे प्यारे से शिवलिंग बन के रेडी हो गए हैं, और शिवलिंग इज़ रेडी। इसको बस हल्के से हाथ से अपने शेप कर देनी है, जैसे ये साइड्स होती हैं शिवलिंग, हमारी शिवलिंग की जैसे होती है ना साइड्स, उस तरीके से इसको हम शेप कर देंगे। और ये देखिए, ये हमारे शिवलिंग बन के रेडी हो गए। तो आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।